विहान ये पकड़ो ना। दामाद जी के घर वाले मेरी बीवी के साथ मिलकर के मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बताता हूं इन्हें। हम रेडी करेंगे। हाँ? अभी अरे ये बिजली को क्या हुआ? विहान पुत्र अब बिजली कैसे चली गई अचानक? जीजू मैं देखता हूँ। हमारे पास वक्त बहुत कम है चाची माँ, हमें कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर कुछ करना होगा। फ्यूज निकला हुआ है। फ्यूज गया कहाँ? यहाँ रोशनी के लिए कुछ है? हाँ जीजू, मैं लेके आती हूँ। मेरा फोन लेके जा, इसमें फ्लैश लाइट ऑन कर ले। पुत्र, तूने जुगाड़ की बात की तो एक बात याद आ गई। समझन जी, अब देखिए कैसे रोशनी मिलती है आपको। चलिए चलिए, सब अपना मोबाइल निकालिए। वाह चाची माँ। लाज मिल गई रोशनी आपको, हैं जी? अरे वाह मिली, ये हुई ना बात। मेरे फोन में भी टॉर्च ऑन कर लेता हूँ। ये रखा। मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम चाय बनाओगी तो सब यहीं सो जाएंगे। मैं बना कर लाता हूँ। थैंक यू। आज तुमने मेरे परिवार के लिए जो किया है वो मैं अपनों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, ना कि अपने दुश्मनों की। इस आदमी के बंद रहने में सबकी खुशी है। ओजी शर्मा जी ने भेजा है मुझे। हाँ जी आइए आइए प्लीज, डिलीवरी रेडी है। ये चेक। जी ये चेक। और यहां साइन कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुबारक हो। चलिए।
माता रानी की जय। कॉन्ग्रेचुलेशन। तैयार रहिएगा सामदन जी, देख लेना ये सारा माल बाजार में पहुंचते हैं पूरी दिल्ली में वर्ल्ड फेमस हो जाएंगी। ये सब मेरे दामाद का करिश्मा है। ऐसे दामाद होते हैं जिन्हें कभी नहीं सुना था। जीजू हो गया सब कुछ? हो गया। जुग जुग जियो बेटा, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। ये क्या कह रहे हैं दादाजी, तो मेरा फर्ज है। किस्मत ने मुझे जितनी तकलीफें दी उसके बदले में तुम जैसा दामाद देकर भगवान ने सारा हिसाब पूरा कर दिया। आप सब बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता कुछ लेके आती हूँ। अरे नहीं, फिर कभी। वो माँ को बताकर नहीं आए ना तो वो चिंता कर रही होंगी। प्रणाम। ओके दादाजी, हम चलते हैं। अच्छा गिरीश, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जीजू, सिर्फ मन में फैसला करने की देर होती है और सब मुमकिन हो जाता है। बिल्कुल गिरीश, तुम जो चाहो वो पा सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। चलो नमस्ते। चलिए, बाय बाय। तुम अपनी गाड़ी में आई थी ना, तो उसी में वापस जाना। ताई माँ और चाची माँ मेरे साथ आएंगी। ओके? होता है तो इसे अकेला ना समझ। इसकी ताई सास और चाची सास है इसके साथ में। ये हमारे साथ ही जाएगी। चल बेटा। चल होता चल, तू भी चल। चल आजा। सुबह सुबह आप सब यहाँ इस तरह, क्या हुआ? गौतम आया था यहाँ। क्या? तूने उसको जेल में डाला था और किसी ने उसकी बेल करवा दी। जानते हो किसने? इसने। लेकिन माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनकी बहू ऐसा भी कर सकती है। वो मैं एक्चुअली सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। क्या ये सच है? दादी माँ, मैं वो हाँ या ना? हाँ। दादी माँ मेरी बात सुनिए प्लीज। दादी माँ, मैंने माँ ने हमसे कहा है कि जिस किसी ने भी हमारे दुश्मन की बेल करवाई है वो इस घर में नहीं रह सकता। तो बेहतर यही होगा
कि तुम अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। विहान, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने इसकी बेल करवा के। अब हम में से कोई भी तुझे स्वीकार नहीं करेगा, तो निकल यहां से। विहान, मेरी बात समझने की क्या समझना है आरुषि, और क्या समझूं मैं? हाँ, तुम जानती हो ना मैं किस बात पे नाराज हूं। इसलिए नहीं कि तुमने इस घर के दुश्मन की मदद की, लेकिन इसलिए कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे हर्ट किया है आरुषि। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा है विहान, मैंने बस सच नहीं बताया है। उल्टे जवाब मत दो आरुषि। तुम्हें क्या लगता है बहुत स्मार्ट हो? क्या लगता है तुम्हें तुम्हें जादू की छड़ी घुमाओगी और सब कुछ बदल जाएगा इस घर में? हाँ, मना किया था ना मैंने कि इस घर के कुछ मामलों में दखल मत देना, मत देना। लेकिन तुम्हें तो महान बनने का बहुत शौक है। जिस बात का जिक्र इस घर में बरसों से नहीं हुआ है, उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारे अलावा सब बेवकूफ है इस घर में। विहान, अगर किसी के भलाई के लिए एक छोटा सा झूठ कहा जाए तो वो झूठ नहीं होता। ये सब मैं अपनी मासी माँ की खुशी के लिए ही कर रही हूँ। विहान, मासी माँ को दोबारा उनका सपना जीने का मौका मिल सकता है। वो फिर से अपने विवाहित जीवन में सेटल हो सकती है। सेटल उस गौतम के साथ? ये तुम्हारा प्लान है? हाँ, क्योंकि शादी हुई। बस आरुषि, बस। उस शख्स का नाम एक बार भी तुमने मेरे सामने लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? उनका सच जाने बिना तुम कैसे कुछ कह सकते हो विहान? बस। हर बात की एक लिमिट होती है, अब तुम वो लिमिट पार कर रही हो। तुम पर मैंने विश्वास किया कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अगर तुम झूठी हो और तुम गलत निकली तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी मां के जज्बात के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी तुम? मैं भी इसी हक से मासी माँ के बारे में सोच रही हूँ। वो मेरी भी माँ है। चलो। विहान, क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। चलो यहाँ से। मैंने तुमसे कहा था अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखो। विहान, मेरी बात तो सुनो। झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा। विहान, ये तुम क्या कर रहे हो विहान? इसने हम सब से झूठ कहा दादी माँ। आप सही कहती थी कि इस घर की बहू बनने के लायक ही है। आरुषि ने जो भी किया वो किया, लेकिन तू जिस तरह से पेश आ रहा था इसके साथ अभी,
क्या ये तरीका है किसी भी इंसान के साथ पेश आने का? क्या यही संस्कार मिले तुझे इस घर से? किसी भी लड़की के साथ ऐसा सलूक किया जाता है क्या? तो क्या करता दादी माँ? इसने जो किया वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसने गलती की है तो उससे बड़ी गलती तुम कर रहे हो। माफी मांगो आरुषि से। माफी मांगो। और तुम सब हैरानी से मुझे घूर क्यों रहे हो? एक औरत होकर इस घर में किसी दूसरी औरत के साथ ऐसा सलूक होना तुम सबको मंजूर है? सिर्फ इसलिए कि करने वाला तुम्हारा बेटा है? अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा सलूक होता तो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए विहान। सॉरी। दादी माँ, मेरे यकीन मानी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा मौसा जी सच में बदल गए। उनका पश्चाताप सच्चा है। सुना आपने? कि उस धोखेबाज को मौसा जी कह रही। आरुषि, हो सकता है तुम सही सोच रही हो, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन इसी सबको जरा हमारी नजर से भी देखो। इसी आदमी ने बरसों पहले धोखे से हमारे पैसे, गहने, जेवर सब चुरा लिए थे। इसी आदमी ने धोखे से इस घर की बेटी के प्यार, विश्वास, आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई थी। इसी आदमी ने इस घर के मान मर्यादा को चोट पहुंचाई थी। इतने सालों बाद ये आदमी आकर कहता है हमें माफ कर दो, तो हम उसे माफ कर दें, सब कुछ भूल जाए? तुमको लगता है कि बदल गया है? और अगर वो नहीं बदला तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जानती हूँ दादी माँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी तो नहीं मांग रहे, सिवाय इसके कि उन्हें सिर्फ मासी माँ से मिलने का, बात करने का एक मौका दिया जाए। तो क्या हम ये फैसला मासी माँ को लेने नहीं दे सकते? आरुषि, हम नीलिमा को उस आदमी से कभी मिलने नहीं देंगे, कभी नहीं। मैं उससे मिलूंगी माँ।